मुज़ाकरात पर ना इमरान खान क्लियर हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट क्लियर है। पीटीआई और इमरान खान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत शुरू हो जाए, कोई बैक चैनल चले, अवाम को एस्टेब्लिशमेंट पर एतबार नहीं। अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का तनाज़ा तहरीक इंसाफ, इमरान खान और 9 मई के मुल्ज़मान पर है। ज़रा बुलाएं डीजी आईएसआई को। मैं भी मानूं बाबर सितार साहब की जज्जी में बड़ी जान है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन सर यहाँ पर हालात तो कुछ बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। पीटीआई के हालात थोड़े गड़बड़ करते हुए दिखाई दे रही है। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि अब कोई भी जो रहनुमा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अपनी तरफ से कोई बयान नहीं देगा। और बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि अब जितने भी पार्टी से रिलेटेड बयानात हैं, जो बानी पीटीआई के मैसेजेस कन्वे करने हैं, वो मैं बज़ाते खुद करूँगा और किसी को भी इस चीज़ पर उन्होंने परमिशन नहीं दी। इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर ये नौबत क्यों आ पहुँची है? देखिए, एक तो मुज़ाकरात में खिचड़ी पक गई। कोई कह रहा था डीजी आईएसआई से करूँगा, कोई कह रहा था आर्मी चीफ से करूँगा, कोई कहने लग गया सियासी कुव्वतों से करेंगे, कोई कह रहा है पहले मैंडेट वापस करें फिर करेंगे, कोई कह रहा है पहले रिहाई दें फिर करेंगे। तो एक तो कोई सोच में और पॉलिसी में यकसुई नहीं थी। मुज़ाकरात की रट ज़रूर थी, लेकिन कोई एक पॉलिसी नहीं थी कि आप कह सकें कि पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए ये पॉलिसी है। इससे ज़ाहिर होता है कि इमरान खान की भी फ़िलहाल मुज़ाकरात के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उन्हें खुद भी नहीं समझ कि उन्होंने क्या मुज़ाकरात और किन शराइत पे मुज़ाकरात करने हैं। कभी कहते हैं 8 फरवरी वाला मैंडेट वापस दिया जाएगा तो मुज़ाकरात करेंगे। फिर कभी कहते हैं पहले जेल से रिहाई होगी तो मुज़ाकरात करेंगे। कभी कुछ कहते हैं, तो मेरे ख़्याल में कब मुज़ाकरात पर ना इमरान खान क्लियर हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट क्लियर है। बेशक इमरान खान ने एक कमेटी बनाई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ रास्ते खोलने के लिए, और उन्होंने अपने कुछ लोगों से जो पहले एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, उनको कहा है कि दोबारा रास्ता खोला जाए और कोई बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान कोई रास्ता खुल सकता है। इमरान खान कोशिश कर रहे हैं, ये कहना कि जी डट के खड़ा है कप्तान, ये गलत है। पीटीआई और इमरान खान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत शुरू हो जाए, कोई बैक चैनल चले, लेकिन असल में जो लोग राब्ते में हैं, वो सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक राब्ते में हैं, उनमें से कोई भी इमरान खान की ज़मानत देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का कोई ज़ामन ही नहीं कि जो जाके एस्टेब्लिशमेंट को ये कहे कि हम इमरान खान के ज़ामन हैं। जब ये पूछा जाता है कि जो बात होगी उस पर इमरान खान कायम रहेंगे, तो कोई भी ज़मानत देने को तैयार नहीं है। लिहाज़ा इमरान खान पर एतबार नहीं है। हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया कि इमरान खान पर एस्टेब्लिशमेंट को एतबार नहीं, एस्टेब्लिशमेंट अवाम को एस्टेब्लिशमेंट पर एतबार नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को इस पर एतबार नहीं। देखें, बात ये है कि ये बात ठीक है कि इमरान खान पर एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान पर एतबार नहीं है, और अभी तक कोई ऐसा ज़ामन सामने नहीं आया जो बैठ के बात करा सके, लिहाज़ा बात नहीं हो सकती। अक्सर हमने ऐसे मामलात में ये देखा है कि कोई फ़ॉरेन गारंटर आ जाता है। मतलब जब भी पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या सियासी रहनुमा के साथ ऐसा बहरान हुआ है, तो ये वो बहरान फ़ॉरेन गारंटर ने तय कराया है। लेकिन इमरान खान के पास कोई फ़ॉरेन गारंटी भी नहीं है और कोई मुकामी गारंटी भी नहीं है। कोई मुकामी सियासतदान भी उनका ज़ामन नहीं है और कोई बाहर की हुकूमत भी उनकी ज़ामन नहीं है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात की रट है, ये कुछ भी नहीं है। इसके नतीजे में कुछ भी नहीं होने वाला। इमरान खान की कोशिश ज़रूर है, लेकिन ये नाकाम होगी। फ़िलहाल मुझे मुस्तक़बिल करीब में ना तो सियासी जमातों का इमरान खान से डायलॉग नज़र आता है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से डायलॉग नज़र आता है। अभी ना सियासी जमातें इमरान खान से बात करने के लिए तैयार हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट। देखिए ना जी, एस्टेब्लिशमेंट को इस वक़्त इमरान खान की क्या ज़रूरत है? 8 फरवरी को एक आग का दरिया था जो एस्टेब्लिशमेंट ने अबूर कर लिया। हुकूमतें बनाना एक आग का दरिया था जो एस्टेब्लिशमेंट ने अबूर कर लिया। उन हुकूमतों को बैनुल अक़वामी तौर पर मनवाना एक आग का दरिया था जो एस्टेब्लिशमेंट ने अबूर कर लिया। और इन तमाम आग के दरियाओं को अबूर करने में इमरान खान ने मुकम्मल रुकावटें
खड़ी की, कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं की। 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात एक छोटा-सा आग का दरिया थे, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने अबूर कर लिए। आप बताएँ अगर आज एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से बात करनी हो, तो इमरान खान के पास एस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। हुकूमतें बन गई हैं, हुकूमतें चल रही हैं, इमरान खान की भी एक हुकूमत है, ऑपोज़िशन है, लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन भी मौजूद है, सीएम केपीके भी मौजूद है। इमरान खान क्या कर सकते? मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त इमरान खान इस पोज़ीशन में है कि वो अगर गंडापुर को कहें कि तुम केपी की असेंबली तोड़ दो, तो गंडापुर केपी की असेंबली तोड़ देगा। मेरा नहीं ख़्याल। और पूरी तहरीक-ए-इंसाफ में ये सोच मौजूद है कि हमने पहले पंजाब और केपी की असेंबलियाँ तोड़कर हमाकत की थी, अब हमें मज़ीद हमाकत नहीं करनी। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि जी तहरीक-ए-इंसाफ कौमी असेंबली से अगर इस्तीफ़े दे दे तो 82 सीटें खाली हो जाएँ। मैं कहता हूँ एक तो 82 इस्तीफ़े नहीं आने। ये जो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, ये अब इमरान खान के कहने पर भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लिहाज़ा इमरान खान के पास क्या है जिसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने पर मजबूर हो। मुझे नहीं लगता इस्तीफ़ों की सियासत भी इमरान खान के लिए को सिट के लिए टेबल खोल सकती है। एस्टेब्लिशमेंट उनके इस्तीफ़ों से भी ब्लैकमेल नहीं होगी। उ इमरान खान से जब गंडापुर मिले हैं, तो उसके बाद गंडापुर ने कहा कि जी हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, इमरान को डयाला से निकालेंगे। ये सब इमरान की ख़्वाहिशात हो सकती हैं। लेकिन क्या अमली तौर पे मुमकिन है? अमली तौर पे एक जलसा मुमकिन नहीं है। आप लॉन्ग मार्च या डयाला पहुँचना या इस्लामाबाद कब्ज़ा करना तो इमरान खान तब नहीं कर सके, जब उन्हें मुकम्मल सहूलतकारी हासिल थी। लिहाज़ा मुझे लगता है कि मुज़ाकरात का ना कोई इम्कान है, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई मुज़ाकरात फ़िलहाल हो सकते हैं। ये बेवक़्त की रागनी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो सर अब आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल बानी पीटीआई का इटसेल्फ खुद? क्योंकि पार्टी जिस तरह के अभी आपने कहा है कि कोई भी इस्तीफ़े नहीं देगा, कोई असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे, ये सिर्फ़ उनकी ज़ाती ख़्वाहिशात हैं और उनके पास एस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर अब आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या वो सारी ज़िंदगी अडयाला जेल में ही गुज़ारेंगे या कोई कहीं पर इम्कानात मौजूद हैं कि वो शायद बाहर आ जाएँ? देखिए, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि इस मुल्क में अदलिया जो है, का एक बड़ा हिस्सा इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की सहूलतकारी कर रहा है। वो जो हम ख़याल जजिस की बाक़ियात है, वो अभी भी इमरान खान के इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का तनाज़ा कोई आम आदमी के मुकदमात के हवाले से नहीं है। अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का तनाज़ा कोई पाकिस्तान के किसी बड़े मुफ़ाद पर नहीं है कि ये काम ऐसे हो जाए तो पाकिस्तान का बड़ा मुफ़ाद हो जाएगा। अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का तनाज़ा तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान और 9 मई के मुल्ज़मान पर है। अदलिया ये जो सारी लड़ाई लड़ रही है, ये तहरीक-ए-इंसाफ की सहूलतकारी के लिए लड़ रही है कि हमें उस सहूलतकारी की आज़ादी होनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट हमें तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की सहूलतकारी से ना रोके।